Good morning, friends. My name is Vikas Kumar, and I am the faculty of Adhyan the Effort. This coaching is situated in Ranchi at Plaza Chowk, and today I am going to discuss about the paper of electromagnetic theory, which is actually studied under the branch of EC in third semester. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जो पेपर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर होता है। आप इस पेपर का जो कॉन्सेप्ट है उसको इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं या यूज करते हैं जनरली। एंटीना, रेडार, टेलीविजन, ये जो आपके पेपर्स पढ़ने के लिए आएंगे इसी ब्रांच में, उसमें आपका जो कॉन्सेप्ट है उसका जो बेसिक जो थीम्स होते हैं उनको पढ़ने के लिए इस पेपर का काफी ज्यादा रिक्वायरमेंट पड़ता है। अब अगर इस पेपर की बात करें तो इस पेपर में आप थ्योरी के नाम पर जो पूछे जाते हैं वो जनरली डेरिवेशन आते हैं। जनरली आपको डेरिवेशन देखने को मिलेगा, प्लस इसके साथ न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इन जनरल आपको डेरिवेशन के फॉर्म में ही थ्योरी मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा इसमें कुछ लिखने का है। मैक्सिमम जो पोर्शन रहता है इसका वो डेरिवेशनल पार्ट रहता है। आप डेरिवेशन करते हैं और आपको उस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। इजी न्यूमेरिकल रहता है, बहुत ज्यादा टफ रहता है। कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल रहते हैं। आपका अगर डेरिवेशन पार्ट अच्छे से क्लियर है देन यू कैन इजीली सॉल्व द न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दैट डेरिवेशन। अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रो मैग्नेटिक पेपर का, तो ईएमटी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो होता है ये एक्चुअली बोलते किसको है। तो ये जो पेपर है ईएमटी, this paper basically deals with the study of electric and magnetic field phenomena. This deals with the study of electric and magnetic phenomena. जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फेनोमेना होगा उसके साथ किसी भी तरह का एनालिसिस जब करेंगे हम, उस पर हम लोग कोई भी तरह का एनालिसिस करेंगे, दैट इज एक्चुअली कम्स अंडर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इसके अंदर बेसिकली दो ही फील्ड आएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। जहां तक इस पेपर के एप्लीकेशन का बात है, बहुत ही वाइटल इसका एप्लीकेशन है। हम लोग इस पेपर को यूज करते हैं। इस पेपर के जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली यूज होता है इलेक्ट्रिकल मशीन के अंदर, पावर सिस्टम के अंदर, एज वेल एज माइक्रोवेव्स, एंटीना, रेडार। तो बहुत सारे इसके एस्पेक्ट्स हैं यूज करने के। एप्लीकेशन इसका बहुत ही वाइटल है। तो ओवर द टाइम पीरियड हम लोग कुछ इसके स्पेसिफिक एप्लीकेशंस को देखेंगे। ठीक है, पर्टिकुलर कोई कॉन्सेप्ट कहाँ यूज होता है, जैसे एम्पियर सर्किट का लॉ है या ओम्स लॉ है, तो वो सब कहाँ यूज हो रहा है, उनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, वो जैसे जैसे टॉपिक आते जाएंगे वैसे वैसे उसको हम लोग डिस्कस करते जाएंगे। तो जहां तक इस पेपर का बात है तो इसमें दो तरह के फील्ड इन्वॉल्व है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। तो हम लोग इसको यहीं से डिस्कशन को शुरू करेंगे। इसमें आपको बेसिकली इस पेपर के अंदर 5 चैप्टर है। तो जो पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड या पूरे के पूरे ईएमटी को समझने के लिए हम लोग को कुछ फंडामेंटल चीजों का रिक्वायरमेंट होता है, और वो है हमारा वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा। तो हम लोग थोड़ा बहुत वेक्टर अलजेब्रा का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो इस पेपर में काम पड़ेगा, जरूरत पड़ेगा, उसको भी हम लोग देखेंगे। तो आज का जो ये वीडियो लेक्चर आप देख रहे हैं, इसमें बेसिकली हम लोग इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड को थोड़ा सा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको समझेंगे, किसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, किसको कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। फिर वेक्टर अलजेब्रा में जो टर्मिनोलॉजी है, जो उसके कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा उसको ब्रश अप करेंगे। देन फिर हम लोग चैप्टर 1 शुरू करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। तो आज का ये जो वीडियो लेक्चर होगा स्पेशली डेडिकेटेड है वेक्टर अलजेब्रा के ऊपर। हम लोग सिर्फ इसका फंडामेंटल जो है, जो इस पेपर में यूज होने वाला है, बस उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए जो टर्म है फील्ड, फील्ड किसको बोलते हैं? तो फील्ड इज एक्चुअली अ फंक्शन। फील्ड क्या होता है? इट इज अ फंक्शन। ये एक तरह का फंक्शन होता है।
which specify a particular quantity, which specify a particular quantity in a region. फील्ड एक तरह का फंक्शन होगा जो कि किसी पर्टिकुलर क्वांटिटी को स्पेसिफाई करेगा किसी पर्टिकुलर रीजन में। अब अगर इसको समझना है तो थोड़ा सा एक एग्जांपल ले लेते हैं। लाइक हम लोग अगर ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करें, अर्थ का है, अर्थ का, तो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स एक सर्टेन रीजन तक अप्लाई होगा। इसका ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, इसका एक रीजन होगा कि हाँ इस रीजन में ही कहीं पर भी हम ग्रेविटेशनल फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, ग्रेविटी को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो जहां तक इस ग्रेविटेशनल फोर्स को एक्सपीरियंस किया जा सकता है, जिस रीजन तक कर सकते हैं, उस पूरे चीज को हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड बोलेंगे। अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड जहां तक महसूस कर सकते हैं, जहां तक, अगर यहां तक कर सकते हैं, यहां कर सकते हैं, यहां कर सकते हैं, किसी भी पर्टिकुलर क्वांटिटी या किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर हम लोग अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को क्या कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अगर इस रीजन से हम लोग बाहर चले जाएंगे, ठीक है, लाइक यहां पर हम लोग कोई पॉइंट ई ले लेते हैं, यहां पर अगर ग्रेविटेशनल जो ग्रेविटी है, अर्थ का जो ग्रेविटी है, अगर उसकी वैल्यू 0 है, तो हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि ये ग्रेविटेशनल फील्ड का रीजन नहीं, ये फील्ड नहीं होगा, ग्रेविटेशनल फील्ड इस जगह पर नहीं है, क्योंकि अर्थ अपना ग्रेविटी यहां शो नहीं कर पा रहा है। हाँ, अगर यहां पर कोई पॉइंट है, मान लेते हैं कोई पॉइंट ए है, तो यहां पर बोलेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड है। तो फील्ड एक्चुअली एक तरह का क्षेत्र यानी रीजन होता है जहां पर पर्टिकुलर किसी क्वांटिटी को आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स को स्पेसिफाई कर रहे हैं तो ग्रेविटेशनल फील्ड होगा, इलेक्ट्रिकल फोर्स को आप स्पेसिफाई कर पा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फोर्स को आप स्पेसिफाई कर पा रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो फील्ड क्या है? फील्ड किसी पर्टिकुलर क्वांटिटी को किसी एक रीजन में अगर हम स्पेसिफाई कर पा रहे हैं, दर्शा पा रहे हैं, उसको कुछ हम लोग दिखा पा रहे हैं, उसके इंपैक्ट को बता पा रहे हैं, दैट इज एक्चुअली फील्ड। तो अब हम लोग शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फील्ड अगर हम लोग बात करें तो बेसिकली जो ईएमटी पेपर के अंदर आप लोगों को फील्ड देखने को मिलेगा वो दो तरह का फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा और मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। मैग्नेटिक फील्ड, ये दो तरह के फील्ड अपने को देखने को मिलता है। अब जब शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम लोग देखें तो ये बेसिकली किसी चार्ज की वजह से होता है, और चार्ज हमारे पास दो ही तरह का है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरा नेगेटिव चार्ज होता है। तो यहां हम लोग मान लेते हैं ये हमारा नेगेटिव चार्ज है। तो हमारे पास दो चार्ज होंगे, पॉजिटिव चार्ज हो सकते हैं और नेगेटिव चार्ज हो सकते हैं। पॉजिटिव चार्ज से जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है ये आउटवर्ड रहता है। पॉजिटिव चार्ज की अगर हम बात करें तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, आउटवर्ड डायरेक्शन में रहेगा, बाहर की ओर निकलता हुआ दिखता है, ठीक है। इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनको बोलते हैं। तो जब भी कोई पॉजिटिव चार्ज होगा तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे रहेंगे, आउटवर्ड रहेंगे, बाहर की ओर। ये हम लोग को खुली आंखों से दिखेगा नहीं ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, लेकिन इसके एग्जिस्टेंस को हम लोग महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो रहते हैं पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड है, जबकि अगर नेगेटिव चार्ज की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या रहेंगे, इनवर्ड रहेंगे, अंदर की ओर आपको दिखेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से, इनवर्ड, अंदर की ओर है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज में बाहर की ओर है, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेगेटिव चार्ज में अंदर की ओर है, इनवर्ड, यहां पर कैसा है, इनवर्ड है, अंदर की ओर दिखेगा। अब अगर हम बात करें कि पॉजिटिव चार्ज से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की ओर तो कहीं जाता होगा, तो जाता कहां है, तो किसी दूसरे नेगेटिव चार्ज के पास जो इससे कुछ सर्टेन डिस्टेंस पे या कहीं और इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखा हुआ है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स यहां से चला इस तरह से पहुंचेगा, यहां से चलेगा इस तरह से पहुंचेगा, यहां से चलेगा ये इस तरह से पहुंचेगा, ठीक है।
यहां से चला इस तरह से पहुंचे, यहां से चला इस तरह से पहुंचे। तो इस तरह का डायग्राम जो है आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायग्राम। तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकला और नेगेटिव चार्ज पे पहुंचा। अब अगर देखो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो निकल गए वो नेगेटिव चार्ज पे पहुंचने के बाद क्या वापस से पॉजिटिव चार्ज पे आ रहा है? तो आंसर है नहीं। इस तरह का अगर कोई फील्ड देखते हैं जो कि पॉजिटिव चार्ज से निकला और नेगेटिव चार्ज पर जाकर वैनिश हो गया, खत्म हो गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं ओपन लूप। ओपन लूप फील्ड है ये। फील्ड क्लोज नहीं होगा। क्लोज कब बोलते हैं? पॉजिटिव से निकलता नेगेटिव पे जाता, वापस से नेगेटिव से पॉजिटिव आता, तो एक क्लोज सर्कल बनता या क्लोज पाथ बनता। तो ये क्लोज पाथ तो बना है, पॉजिटिव से निकला नेगेटिव पे खत्म हो गया। दिस इज कॉल्ड एज ओपन लूप फील्ड। लेकिन अगर यहीं पर हम लोग किसी मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड जो है, एग्जांपल के लिए हम लोग ये बार मैग्नेट ले लेते हैं। एंड बार मैग्नेट में दो तरह के पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ये बार मैग्नेट जो है फ्री स्पेस यानी एयर में रखा गया, मतलब ये जो मीडियम आप बाहर में देख रहे हो दिस इज एक्चुअली एयर मीडियम, ये एयर है। तो जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी इस बार मैग्नेट से तो ऑलवेज नॉर्थ पोल से निकलता है। किधर? एयर। नॉर्थ पोल से निकलेगा और इस तरह से साउथ पोल में जाएगा। नॉर्थ पोल से निकला इस तरह से साउथ पोल में चला गया। अब ये इनसाइड का अगर मैग्नेट देखें तो इनसाइड द मैग्नेट, मैग्नेट के अंदर क्या होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। अब अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को देखें तो देखिए नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकला, इस तरह से होता हुआ साउथ पोल में गया और फिर साउथ से वापस से नॉर्थ में चला। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम लोग बोल सकते हैं कि ये क्लोज्ड लूप फील्ड। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ओपन लूप whereas मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड लूप। अब हम लोग अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें स्पेसिफिक तो इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं? तो इसको ओमिट कर देते हैं। हम लोग एक चार्ज प्लस क्यू लिए और अभी हम लोग जस्ट देखे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है? आउटवर्ड होता है। तो फील्ड किसको बोलते हैं? फील्ड एक तरह का रीजन होता है, क्षेत्र होता है, जहां पर भी आप उस फील्ड के द्वारा लगाया गया फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जैसे अर्थ है तो अर्थ के सराउंडिंग एक सर्टेन डिस्टेंस तक आप ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। आफ्टर दैट आप ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेंगे। तो जहां तक महसूस कर पा रहे वो ग्रेविटेशनल फील्ड कहलाएगा। उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड में जहां तक हम लोग इसके द्वारा, इस चार्ज के द्वारा लगाए गए इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सपीरियंस कर पाएंगे, दैट इज एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ये मेरा रीजन है तो इसका ये सर्कमफेरेंस होगा। यहां पर इलेक्ट्रिक फोर्स जो होगा और इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा दोनों इक्वल नहीं होंगे। यहां ज्यादा इलेक्ट्रिक फोर्स हम लोग एक्सपीरियंस करेंगे, यहां कम करेंगे। तो जैसे जैसे चार्ज के नजदीक चले जाएंगे इलेक्ट्रिक फोर्स हम लोग ज्यादा एक्सपीरियंस करते हैं। जैसे अर्थ के आप जितना नजदीक आएंगे आप ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उतना ज्यादा एक्सपीरियंस करेंगे, और अर्थ के सरफेस से आप जितनी दूर जाएंगे आप ग्रेविटेशनल फोर्स कम एक्सपीरियंस करोगे। तो जब भी किसी सोर्स के नजदीक हम लोग आते हैं तो फोर्स ज्यादा एक्सपीरियंस करेंगे, उस सोर्स से अगर हम लोग दूर जाएंगे तो फोर्स कम एक्सपीरियंस करेंगे। तो यहां पर जो फोर्स होगा और यहां पर जो फोर्स होगा अलग अलग है। ठीक है, ये मान लेते हैं पॉइंट ए है, ये मान लेते हैं पॉइंट बी है।
तो फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स जो होगा एट पॉइंट ए इज लेसर दैन इलेक्ट्रिक फोर्स एट पॉइंट बी। पॉइंट बी पर ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस है। कैसे? तो किसी चार्ज को इसके अंदर लेकर आएंगे हम, कोई दूसरा चार्ज होगा, मान लेते हैं ये Q1 भी चार्ज होगा। ये Q1 चार्ज जो इसके अंदर जब हम लोग लेकर आएंगे तो Q1 चार्ज को इस ए पॉइंट पर रखेंगे, तो ये Q1 चार्ज FEA फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। इस Q1 चार्ज को इस बी पॉइंट पर रखेंगे तो ये Q1 चार्ज FEB फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो ये Q1 चार्ज ज्यादा फोर्स कहां एक्सपीरियंस कर रहा है? इस पॉइंट बी पर। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा दैट इज एक्चुअली इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज होगा, पर यूनिट चार्ज होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज। यूनिट चार्ज का मतलब क्या है? आपके पास है 10, 20, 50, 100, 1000 जितने भी चार्जेस मौजूद हैं, सब एक बार में लेकर नहीं आएंगे। 1 बाय 1 चार्ज को पिक करेंगे और उठाकर लेकर यहां आएंगे। ए पे रखना है ए पर, बी पे रखना है बी पर। पहले एक चार्ज लाए Q1 को, फिर Q2 आएगा, फिर Q3 आएगा। तो चूंकि एक बार में एक ही चार्ज लाया है तो हम लोग क्या बोल रहे हैं? यूनिट चार्ज। ठीक है? तो फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी को हम लोग बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। आई होप यहां तक आपको क्लियर हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, बिल्कुल बेसिक। अभी हम लोग ज्यादा इसके अंदर वेक्टर के अंदर नहीं गए, इसके यूनिट वेक्टर को नहीं लिए, डायरेक्शन नहीं लिए, कुछ नहीं लिए। इस नॉर्मल हम लोग क्या लिखे? इलेक्ट्रिक फील्ड इज बेसिकली इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज, एंड दिस इलेक्ट्रिक फोर्स can be defined as there is some constant, और फिर हम लोग लेते हैं क्या? Q1 Q2 दो चार्ज के बीच इलेक्ट्रिक फोर्स होता है डिवाइड बाय R स्क्वायर। तो दोनों चार्ज के बीच का जो आपका डिस्टेंस होगा उसका स्क्वायर है। ये K का वैल्यू जो होगा, इस K का जो वैल्यू होगा दैट इज 1 by 4 pi epsilon naught epsilon R होता है। अगर एयर है तो epsilon R यानी रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू 1 होगी। आगे हम लोग सब चीजों को डिस्कस करेंगे। ठीक है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग डिफाइन कर लिए, बेसिकली क्या होता है? फोर्स पर यूनिट चार्ज होगा। ठीक है? अब हम लोग अगर देखें बेसिक्स, इनको समझने के लिए अपने को वेक्टर का जरूरत पड़ेगा। ओवर द पीरियड हम लोग इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड काफी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अभी हम इसके अंदर जा नहीं रहे, पूछते रहे, क्योंकि आपको आने वाले चैप्टर्स में काफी डिटेल में मिलेगा। हाँ, एक चीज है जिसको जान सकते हैं। अभी देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा ये होगा ड्यू टू स्टैटिक चार्ज, जबकि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है ये होता है ड्यू टू चार्ज इन मोशन। तो स्टैटिक चार्ज यानी कोई चार्ज अगर रेस्ट में है, अगर हम लोग प्लस Q चार्ज लिए, ये अगर रेस्ट में है, मूव नहीं कर रहा है, इन दैट केस ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपको देगा। लेकिन जब इसी चार्ज को हम लोग मूव करा देंगे, मोशन में ले आएंगे, तब ये क्या देगा? मैग्नेटिक फील्ड देगा। एक एग्जांपल देखते हैं इस स्टेटमेंट में। कैपेसिटर को अगर हम लोग देखें तो कैपेसिटर में दो प्लेट होती है, एक पे पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट रहता है और एक पर नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट रहता है। तो यहां पर जो स्टडी किया जाता है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों? क्योंकि चार्ज इस प्लेट पर स्टैटिक है, रुका हुआ है, मूव नहीं कर रहा है। चार्ज नेगेटिव चार्ज इस प्लेट पर, नेगेटिव प्लेट पर स्टैटिक है, पॉजिटिव चार्ज इस प्लेट पर स्टैटिक है, पॉजिटिव प्लेट पर। तो इनके बीच जो फील्ड स्टडी किया गया दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। इसलिए जब भी आप कैपेसिटर को स्टडी करोगे, यू ऑलवेज डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड। हम लोग
हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस करते हैं, कभी भी मैग्नेटिक फील्ड डिस्कस नहीं करते, क्योंकि यहां पर जो चार्ज है वो रेस्ट है। लेकिन अगर किसी कंडक्टर के अंदर करंट को एनालिसिस करना है तो करंट बेसिकली क्या होता है? करंट इज द फ्लो ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये फ्लो ऑफ चार्ज होता है। चार्ज जब मेरा मोशन में फ्लो करता है, मैग्नेटिक फील्ड को अगर देखें तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज होता है। तो अब देखिए ये कोई कंडक्टर है, इस कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है। तो करंट बेसिकली क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जो करंट है दैट इज एक्चुअली द फ्लो ऑफ चार्ज, यानी चार्ज इन मोशन है। और जब भी चार्ज इन मोशन रहता है तो हम लोग उसके अक्रॉस जो फील्ड का डिस्कशन करते हैं दैट इज एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड। किसी कंडक्टर को ले या किसी कॉइल के बारे में बात करते हैं। कॉइल में क्या है? आपका करंट फ्लो कर रहा है, करंट इज बेसिकली द फ्लो ऑफ चार्ज। तो जब भी आपका चार्ज इन मोशन आता है और जो चीज हम लोग डिस्कस करते हैं जिस फील्ड का डिस्कशन होता है दैट इज एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो आई होप आप लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। हम लोग इसके बाद जो है वो वेक्टर अलजेब्रा डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो इस वीडियो के लिए इतना ही कर देते हैं, ठीक है? बाकी डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।